हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गोवर्धन उत्तरकादशी कैलाशनाथ भगवान श्री जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली, जगत का उद्धार करने वाली, इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा दिल्ली के निरंकारी मैदान में आज से प्रारंभ हुई है। कथा के मुख्य आयोजक मानव सेवा एवं शिक्षा संस्थान दिल्ली एवं आयोजक समिति के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। मानव सेवा एवं शिक्षा संस्थान दिल्ली द्वारा आयोजित ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा माँ यमुना के तट पर दिल्ली की इस पवित्र भूमि पर, जहाँ संत साधु तपस्वी इस निरंकारी मैदान में हमेशा सत्संग कराते रहे, ऐसी पवित्र भूमि पर आज शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। कथा के मानव सेवा एवं शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष श्री कौशल गर्ग समिति अध्यक्ष मयंक जी द्विवेदी जी, डॉक्टर महंत गौरव शर्मा जी, यश गर्ग जी एवं संपूर्ण दिल्ली में निवास करने वाले सभी शिव भक्त, एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करते हैं। तेरी कृपा बिना रहनेवासियों में मेरी कथा के पंडाल में विराजमान सभी संत साधु, गुरुजन, ब्राह्मण जन, तपस्वी जन, साधक, उपासक एवं इस तपती हुई गर्मी में, इतनी तेज धूप में, गर्मी में लाखों की संख्या में पधारे आप शिव भक्तों को नमन करता हूँ, प्रणाम
मानव सेवा संस्थान शिक्षा संस्थान दिल्ली आयोजक समिति भले आयोजन करा रही, पर इसमें सबसे बड़ा अगर कोई क्रम है तो मेरी जीजियों ने जो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया था उसका पुण्य दिल्ली वालों को था। हम तो कहेंगे एक बार अगर कोई मौका लगे तो दिल्ली में आकर दिल्ली वालों का दिल जरूर देखना, इसके अंदर शिव बसा पड़ा है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। इनके दिल में अगर कोई मिलेगा तो आपको शंकर ही मिलेगा, शिव। और वो किस रूप में कैसे प्राप्त होगा, कैसे आप भगवान को अविरत भक्ति से प्राप्त करोगे, कैसे आप भगवान की अविरत भक्ति करोगे, ये आपको करने का। अभी हम आ रहे थे तो थोड़ा सा ट्रैफिक का जाम था। कुछ माताएं रिक्शे में से उतर कर बोली, क्यों गुरुजी तुम भी जाम में फंस गए? हमने कहा कोई साधारण जाम होता तो बात दूसरी थी, पर आज जो जाम में फंसे हैं ये शिव भक्तों का जाम है, जहां पर भगवान की विरुद्ध भक्ति का स्कूल है। उसको पाने की एक ललकता है। जितने दिल से दिल्ली वालों आप महापुराण की कथा को श्रवण करोगे, ये निश्चित है मेरा शिव आपको खाली नहीं भेजेगा। आपकी भक्ति शिव के प्रति और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा हवा बिच उड़ती बाबा डोर भोले मैं शंभु में हवा बिच उड़ती बाबा शिव केवल एक भगवान ही नहीं, शिव केवल एक देवता ही नहीं, शिव हमारे शरीर में जो सांसें चल रही है, जो धड़कनें निकल रही, जो श्वास हमारे शरीर में प्रतिदिन चल रही है, वही शिव, वही शिव। कई लोगों ने प्रश्न किया कि इस कथा का नाम हस्तिनापुर शिव पुराण क्यों रखा? आपने कई कथा सुनाई, कहीं का नाम नंदी रखा, कहीं पर आपने देवी के ऊपर, शक्ति के ऊपर, शिव के ऊपर, गणेश के ऊपर कथाओं का स्मरण करा। पर दिल्ली में जो कथा हो रही है इसका नाम हस्तिनापुर शिव पुराण क्यों रखा? क्योंकि इस हस्तिनापुर को बसाने वाले एक राजा हुए जिनका नाम था हस्ति, और वो भगवान शिव के ऐसे उपासक थे, भगवान शंकर की ऐसी आराधना उस हस्तिन राजा ने करी
कि स्वयं शिव उस राजा के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अपना चरण रखकर उस राजा के कल्याण के लिए इस भूमि पर आ जाता है। केवल कौरव और पांडवों के युद्ध से हस्तिनापुर नहीं, हस्तिनापुर का इतिहास अगर पुराना उठाकर देखेंगे तो मेरे शंकर की विरल भक्ति से हस्तिनापुर है। और इस हस्तिनापुर में वही राज कर सकता है जो शिव का परम उपासक हो, जिसने शंकर की विरल भक्ति को अपने जीवन में उतारा। चाहे वो युधिष्ठिर हो, चाहे वो अर्जुन हो, चाहे वो नकुल हो, सहदेव हो, पांडव। ये हस्तिनापुर महापुराण की कथा जो दिल्ली के निरंकारी मैदान में चल रही है, इसमें हम विदुर जी की धर्म पत्नी जो शिव की उपासक थी, विदुर जी महाराज जो शिव के उपासक थे, अर्जुन जो शिव के उपासक, गुरु द्रोणाचार्य ने अपने 105 शिष्यों को बुलाया, 100 कौरव 5 पांडव। शिक्षा का पहला दिन था और शिक्षा का जो पहला दिन होता है वो बड़ी परीक्षा का दिन होता है। कथा का जो पहला दिन होता है बड़ी परीक्षा का दिन होता है। बहुत सारी विघ्न आते हैं, बहुत सारी तकलीफें आती हैं, बहुत सारी समस्या आती है। पर हमने एक चीज देखी है दिल्ली प्रशासन की, जो अभी हम लोग आते आते देख रहे थे कि यहाँ के कलेक्टर महोदय हों, यहाँ के कमिश्नर महोदय हों, यहाँ के आईजी डीआईजी हों, यहाँ के टीआई हों, यहाँ के एसपी हों, एसएसपी हों, यहाँ का एक एक प्रशासनिक बल हमने देखा कि पूरे कथा के पंडाल पे ही नहीं, पूरी रोड पर भी व्यवस्था में लगा हुआ है। एक बार यहाँ के कमिश्नर महोदय, यहाँ के आईजी डीआईजी कलेक्टर एसपी एसएसपी टीआई जितने भी यहाँ पर लगे हैं, उनके लिए जोरदार ताली की गर्जना करो कि हम सही कहें तो हम जब यहाँ आए तो हमने तो सोचा था कि 2 दिन के बाद शिव भक्त ज्यादा संख्या में आएंगे, परंतु आज की नजारा देखकर तो ऐसा लगता है कि कल तेरा क्या होगा कालिया। हमने यजमान से पूछा तुमने कितने पंडाल बनाए, तो कहा 3 पंडाल ये है, पीछे के पंडाल, साइड के पंडाल, इसे मिला लो तो 8-9 पंडाल बने हुए हैं। फिर हमने आते आते पूछा पंडालों में जगह कितनी खाली है, तो कि एक पाँव रखने की जगह नहीं है, सारे पंडाल बाबा को भरे भरे। और इसको कौन संभालेगा? कौन? एक बार फिर प्रशासन के लिए जोरदार ताली बजाओ। संभालने वाली ये प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ के कमिश्नर महोदय हो, कलेक्टर महोदय हो, एसपी हो, एसएसपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, एसडीएम हो, यहाँ का पूरा पुलिस बल, ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे अन्य बल हो, यहाँ की चिकित्सा विभाग, सब संभालने। शिव पहला दिन परीक्षा का होता है और बहुत परीक्षा देना पड़ती है। 105 गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य सामने आकर खड़े हो गए, बाल व्यवस्था थी, बैठ गए। खबर मिली कि इनको शस्त्र की शिक्षा दें। इनको शस्त्र शिक्षा देना है।
गुरु द्रोणाचार्य ने इसी हस्तिनापुर में बैठकर कहा, शस्त्र की शिक्षा देने को मैं तैयार हूं, पर शस्त्र की शिक्षा देने से पहले जितने मेरे शिष्य बैठे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप में से जो मुझे शीश का दान दे देगा मैं उसको शस्त्र की शिक्षा दे दूंगा। जितने कौरव बैठे थे वो सारे के सारे उठकर चले गए कि शस्त्र की शिक्षा नहीं चाहिए, अगर सीढ़ी कट जाएगा तो शस्त्र किस काम का। वो शस्त्र किस काम का। जैसे हमने पहले भी कथा में कहा, फिर करते शिव महापुराण की कथा में जब भी आओ तो अपने साथ कोई कीमती सामान लेकर, सोना चांदी हीरा पन्ना चेन अंगूठी मोबाइल पर्स कोई भी कीमती सामान लेकर मत आओ, क्योंकि यहाँ एक ही कीमत वाला है और वो मेरा देव अधिदेव महादेव मेरा शंकर है। आपकी चप्पल भी अगर कीमत वाली है ना तो उसको भी कथा के पंडाल में लेके मत आओ, घर में अलमारी में सजा के रखो। कथा के पंडाल में अगर कथा सुनने के लिए अगर आप आ रहे हो तो ये सोच कर जाना कि मैं कोई कीमत वाली वस्तु मेरे बाबा को दिखाने के लिए नहीं जा रही हूँ, मैं तो कीमत के रूप में मेरा शंकर, मेरा उभड़दानी, मेरा शिव जो कीमती है उस शंकर को पाने के लिए। हम चेन पहने हैं, बार बार अपना ध्यान चेन कर जाएगा। हम अंगूठी पहने हैं तो अंगूठी पर जाएगा। हमारे कोई चप्पल रखी है तो चप्पल पर जाएगा। हमारी कोई सुंदर वस्तु है तो उस पर जाएगा। आपका ध्यान यहाँ नहीं जाना चाहिए, आपका ध्यान तो शिव शंकर शिव। और मेरे भोले तेरा शंकर जी से मिला देंगे तो कहना 500 तुम खुद के खर्च करो, तुम नहीं। शिव को धन की जरूरत नहीं है। अगर शंकर को धन की जरूरत होती तो सोने की लंका का दान भगवान शंकर रावण को नहीं करते। शिव को तुम्हारे वैभव की जरूरत नहीं है कि तुम दिखावा करो कि मैं शंकर जी को 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाऊंगा, 50 लीटर दूध चढ़ाऊंगा, या शिव जी को मैं इतना 56 भोग लगाऊंगा। शिव जी कहते मुझे तुम्हारा वैभव भी नहीं चाहिए। क्या करूंगा तुम्हारे वैभव? फिर किसी ने कहा मैं शंकर भगवान को एक एसी के कमरे में, एसी के महल में भगवान शिव को रखूंगा तो शिव को तुम्हारा एसी का रूम नहीं।
जब प्रेम हो जाता है ना, प्यार हो जाता है, तो छोरी छोरे से कहती है, लड़की लड़के से कहती है कि आप और हम तो एक टूटे हुए झोपड़े में भी रह लेंगे अगर प्रेम है तो, और प्रेम नहीं है तो करोड़ों का महल भी बेकार लगता है। शिव भी यही करते हैं। आपका अगर प्रेम है शंकर जी के प्रति, आप शिव जी को अपना मान लिए हो कि ये मेरा पिता है, ये मेरा बाबुल है, ये मेरा बाप है। अगर तुमने मान लिया कि शिव मेरे पिता है, मेरे बाबुल है, मेरे पिता है, तो फिर महल की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव तुम्हारे दिल में निवास करेंगे। वो दिल कैसा भी हो, हृदय कैसा, ना उसको वैभव चाहिए, ना उसको धन चाहिए, ना उसको दौलत चाहिए। तुम्हारी संपदा से भी उसको कोई मतलब नहीं। उसको तो केवल तुम्हारी निर्मल भक्ति और दिल से बन सके तो उच्चारण श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। तुमने जो दिल से उसको पुकारा, बस वही उसको चाहिए। कोई दिखावा, कुछ माताएं झंडा ले लेकर पैदल आ रही थी। पूछा, धूप इतनी तेज पड़ रही है, गर्मी इतनी तेज पड़ रही है, आप झंडा लेकर कहां से आ गए? कहा, हम गुरुग्राम से पैदल चलते हुए कथा में धन्यवाद देने के लिए बाबा। इतना भरसक गर्मी, इतना तेज तपन, जमीन तप रही है, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, और उसमें आप पैदल चलते चलते बाबा का भजन करते करते। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। पहला दिन परीक्षा का होता है। गुरु द्रोणाचार्य ने शस्त्र की शिक्षा देने से पहले परीक्षा करी है। कहा, ये पांडव और कौरव मेरे 105 शिष्य यहाँ पर बैठे हैं, इसमें से जो मुझे शीश का दान देगा, शस्त्र की विद्या उसी को सिखाएगा। शीश का दान मतलब क्या? क्यों घर के लोग कहते हैं कि बेटी अगर ससुराल जाओ तो सास ससुर के चरणों में झुक जाना, शीश झुकाना। माँ अपने पोता पोती को, अपने बेटा बेटी को कहती है दादा दादी के पास शीश झुकाना, नाना नानी को शीश झुकाना, घर के बुजुर्गों के आगे शीश झुकाना। शीश झुकाना मतलब शीश का दान दे देना। शास्त्र कहता है शीश का दान का मतलब ये होता है कि आप अपने भीतर का अहंकार उनके चरणों में डाल दिए हो और आपके अंदर अहंकार बसा नहीं है, आप पुष्ट हो, अभिमान आपने त्याग दिया, अहंकार आपने छोड़ दिया। कई लोग कथा में भी आते हैं तो शीश का दान नहीं कर पाते, अहंकार को छोड़ नहीं पाते। तुम मुझे पहचानते नहीं हो, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं अब भी फोन लगाती हूँ, देखो अब भी मुझे जगह मिलेगी, अब भी फोन लगाती हूँ। और उसको क्या मालूम कि कथा में आई है तो यहाँ तो नेटवर्क मिलता ही नहीं है। जहां जहां शिव महापुराण की कथा होती है वहां नेटवर्क ही नहीं लगता।
क्योंकि वहाँ एक ही नेटवर्क चलता है, वो शंकर जी का, बाकी के सारे नेटवर्क फेल हो जाते हैं। मैं अभी फोन लगाती हूँ तो मुझे जानते क्या होगा, मैं बैठूंगी आगे, मैं अभी फोन लगाती हूँ। बस हम तो कहते हैं कभी कभी उनसे भी सीखा करो जो तुरंत कहते हैं अब भी फोन लगाती हूँ, 1 मिनट नहीं लगेगा और मेरी गाड़ी छूटेगी, अब भी फोन लगाती हूँ, 1 मिनट नहीं लगेगा और मैं आगे बैठूंगी। ऐसा ही बल तुम्हारे अंदर होना चाहिए। अब भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलती हूँ और मेरा शंकर मेरे पर कृपा करेगा, ये निश्चित है, ये निश्चित है। और जिस दिन आपके अंदर ये बल आ गया ना कि मेरा शंकर, मेरा उगड़वानी, मेरा प्रकाशदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव मेरे साथ में है, मैं उसको पुकारूंगी वो मेरा सुनेगा, मैं उसको आवाज दूंगी वो सुनेगा, उस दिन सर्वश्रेष्ठ। क्यों आए वो कथा में? अपना अपना एसी का कमरा छोड़कर, जम के बोलो जरा, अपने अपने घर का कूलर, एसी, पंखा, एसी की गाड़ी, डंलप का गद्दा, सोफा सेट सब छोड़कर कथा में गाड़ी भी दूर रुकी, पैदल पैदल धूप में चलते चलते कथा के पंडाल में पहुंचे। जरा विचार करिएगा क्यों आए? क्योंकि तुमको मालूम है कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने नहीं जा सकती, और अगर मेरे नजदीक में शिव महापुराण की कथा हो रही है, वहां जाकर पहुंच गई तो 12 ज्योतिर्लिंग का फल मेरा शिव। मेरा शिव मुझे यहाँ मिलता है। मेरा शंकर मुझे यहाँ मिले। आप सबको मालूम है कि मैं अगर यहाँ बैठूंगी, अपने दिल की बात अपने पापा से कहूंगी तो मेरा बाबा यहाँ बैठकर सुनेगा। और कितनी बड़ी कृपा दिल्ली की इस कथा में हो रही है मेरे भोलेनाथ जी की। जरा विचार करिएगा कि कथा के मध्य में ही 24 तारीख को प्रदोष पड़ जाएगा, 25 तारीख को मासिक शिवरात्रि पड़ जाएगी, 26 तारीख को कथा की शिवरात्रि पड़ जाएगी और 27 तारीख को कथा विराम हो जाएगा। और कितनी पुण्यता है। बस अपने चित्त को, अपने मन को, अपनी भक्ति को शिवमय बना। प्रथम दिन था, गुरु द्रोणाचार्य ने सामने बिठाया अपने शिष्यों को, 105 शिष्य सामने बैठे। और गुरु द्रोणाचार्य ने सामने बैठे हुए 105 शिष्यों से कहा कि तुम में से जो शीश का दान देगा वो शस्त्र विद्या सीख सके। शीश का दान मतलब अब शिष्य समझे तो बात, जो समझे वो तो जाने ना। शीश का दान का मतलब ये नहीं है कि गुरु ने कहा कि शीश का दान दे दो मतलब शीश काट दो। नहीं नहीं नहीं, शीश का दान का मतलब है कि अपने अहंकार का त्याग करोगे। और जब किसी गुरु की शरणागति में जाओ, कहीं अगर भगवान की भक्ति करने के लिए जाओ, यदि कहीं भगवत भजन करने के लिए जाओ, तो सबसे पहला काम करो कि अपने अहंकार का त्याग करो, अपनी अभिमतता का त्याग करो। कल हम देख रहे थे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिल्ली में बनी है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी, इतना बड़ा बड़ा मकान बना, इतना बड़ा बड़ा मकान बना। तो हमारे साथ में जो हिमांशु पंडित जी थे वो कह रहे थे गुरुजी कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी है। हमने कहा अपने शहरों में या अपने छोटे छोटे पुराने गांव हैं, उसमें बड़ी बिल्डिंग भले नहीं होती थी पर बड़े मकान जरूर होते। और उस मकान में और यहाँ के मकान में बहुत बड़ा अंतर है। वहाँ के मकान मौन रहकर बन जाते थे और यहाँ के मकान लोन लेकर बन जाते हैं।
हमने कहा दोनों में अंतर। गांव का मकान कैसे बनता है? जम के बोले जरा सब, लोन लेकर कैसे बनता है? मौन रहकर गांव का मकान बन जाता है। और शहर में अगर मकान बनाना है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाना है, तो यहाँ मौन रहने से नहीं, बैंक से लोन लेने से मकान बनता है। बहुत अंतर है दोनों में। हमारे गांव में आप जितना मौन रहेंगे, सहज रहेंगे, सरल रहेंगे, उतना उतना कृपा। वो कहते हैं ना कि कहा वर में और आशीर्वाद में बहुत बड़ा अंतर होता है। लंकापति रावण ने क्या मांगा था? शिव जी से वर मांगा। वर मांगा। लंकापति रावण ने शिव जी से वर मांगा और हिरण्यकशिपु ने क्या मांगा? तो कहा कि भगवान से वर मांगा। जितना मांगा गया वो वर। रावण ने वर मांगा, लंका मिल गई, राज्य मिल गया, सत्ता मिल गई, वैभव मिल गया। और धीरे धीरे एक दिन लंका के राजा रावण को भी प्राण त्यागना पड़ा। हिरण्यकशिपु ने वर मांगा, एक दिन हिरण्यकशिपु को भी प्राण त्यागना पड़ा। और आप सबसे निवेदन है, शंकर जी के मंदिर में जाकर कभी वर मत मांगना कि भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो, भगवान मुझे ये प्रदान कर दो, भगवान मुझे ये प्रदान कर दो। तुम शिव जी के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ तो शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी शिव के मंदिर में जाकर वर मत मांगना, क्योंकि वर मांगोगे तो एक दिन वो वर समाप्त हो सकता है। शंकर जी के मंदिर में जाकर कहना, बाबा मुझे आपका आशीर्वाद दे दो, क्योंकि वर समाप्त हो जाएगा पर आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं होगा, कभी समाप्त नहीं। हो सकता है कि वर मिला और समाप्त हो जाए, हो सकता है कि वर प्राप्त हुआ और वो समाप्त हो जाए, पर आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं होता। अगर मेरे शंकर का, घर के बुजुर्गों का, माता पिता का, घर के बड़ों का, घर के बड़ों का, गुरुजन का, संत जन, साधु जन, तपस्वी जन का, या अपने घर के माता पिता या वृद्ध का जब आशीर्वाद मिल जाता है तो फिर वर की जरूरत भी नहीं होती। मांगो कि देना हो तो जन्म मेरे सिर पर रख दो अपने दोनों बार, और देना हो तो दीजिए जन्म का साथ, और देना हो दीजिए जन्म जन्म का साथ। भगवान शिव की कथा है, भगवान शंकर का सम्मान, शिव तत्व, शिव पुराण कर मेरे उग्रदानी का संवाद। शीश का दान दीजिए। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि जो शीश का दान दे देगा, जो शीश, मेरे शंभू ने कहा, मेरे शंकर ने इस पवित्र कथा का आनंद कर रहा है। हस्तिनापुर शिव महापुराण की कथा करेंगे, जो शीश का दान दे वो मुझसे शस्त्र विद्या सीख ले। कौन शीश का दान दे? सब
105 जितने शिष्य बैठे थे गुरु द्रोणाचार्य के, उसमें से 100 शिष्य उठकर चले गए। 5 शिष्य बैठे रहे पांडव, उसमें भी एक अर्जुन सामने बैठा रहा, तलवार उठाई और शीश के पास लेकर जाने लगा, काट कर शीश का दान देने लगा। गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, मुझे कटा हुआ शीश नहीं, तेरे धड़ पर लगा हुआ शीश मेरे चरणों में पड़ जाएगा, उतना दान बहुत है, शंकर भगवान को तुम्हारा धन नहीं, वैभव नहीं, सत्ता नहीं, दौलत नहीं, शिव जी को केवल तुम्हारा एक लोटा जल शिव को समर्पित कर। एक लोटा जल भी नहीं हो तो 3 बार ताली बजाओ, वो भी नहीं है तो मुख से बम बम बोले बोल, ये भी नहीं बोल सकते तो मुख से हर हर महा, इतना कर। कुछ नहीं। जिस दिन अहंकार छोड़कर, अभिमानता त्याग कर, अभिमान का त्याग कर, जिस दिन अहंकार को छोड़कर तुम शिव की ओर बढ़ोगे, शिव तुम्हें प्राप्त होता है। हस्तिनापुर, शिव महापुराण की कथा में हस्तिन नाम का जो राजा था वो शंकर का परम उपासक था, जिसने इस राज्य को बसाया। एक शिव भक्त क्या कहता है? अभी कथा में कहा कि वर मत मांगो, आशीर्वाद मांगो। भगवान अगर मिल भी जाए ना तुम्हारे पास में आकर खड़ा भी हो जाए तो कह दे मांग तुझे क्या चाहिए, तो उससे कह देना नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम तो तुम्हारा आशीर्वाद दे दो बस। क्यों? क्योंकि वरदान दोगे तो हो सकता है एक दिन समाप्त हो जाए। हमने फ्रिज मांग लिया, कूलर मांग लिया, एसी मांग लिया, ये मांग लिया, वो मांग लिया, गाड़ी मांग ली, बंगला मांग लिया, सामान मांग लिया, बेटा मांग लिया, बेटी मांग ली, दौलत मांग लिया, सत्ता मांग ली, हो सकता है एक दिन समाप्त हो जाए। पर यदि आपका अगर आशीर्वाद होगा तो ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है, पर समाप्त हो सकता है और आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं होता, वो अजर और अमर रहता है, वो आपके आज भी है और कल भी है। तो इसीलिए कहा कि तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरासी। जिस बात है वो भी बोलो साथ में, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरासी। पापी हो चाहे जितना उसका भी पापा हो जाए। उसका भी बाबा तेरी कृपा का भरोसा, कब किस पर हो जाए जरासी। हम पर हो जरासी, हम पर
वर नहीं चाहिए, शिव आपका साथ दे दिया। एक कथा आती है, एक नारायण नाम का एक छोटा सा बालक सोमवार अष्टमी की कथा है, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, स्मरण में भी होगी। एक नारायण नाम का छोटा सा बालक है जिसकी अवस्था 7 वर्ष की, केवल 7 वर्ष की अवस्था। और ये सोमवार अष्टमी की बड़ी सुंदर कथा आज स्मरण में आई है, तो आप लोग और हम लोग उसको श्रवण। और कभी अगर सोमवार की अष्टमी पढ़े तो इस कथा का मनन चिंतन उस दिन जरूर करें। एक नारायण नाम का छोटा सा बालक जिसकी अवस्था 7 वर्ष की, पिता इसका जन्म होने के बाद किसी गलत मार्ग में चले गए और किसी अन्य स्त्री के साथ रहना चालू किया। नारायण अपनी मां के साथ में गए और छोटी सी अवस्था से नारायण बार पूछता है। छोटी सी अवस्था से नारायण अपनी मां से पूछता रहता है कि मेरे पिता कहाँ है, मेरे पिता कहाँ है, मेरे पिता कहाँ है। मेरी दिल्ली की जीजियों, मेरे दिल्ली के जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, बड़ा ध्यान लगाकर सुनना कि जन्म हुआ, पिता ने अपनी पत्नी पर कुछ गलत बातों का इल्जाम लगा दिया और बच्चे को और मां को छोड़कर पिता किसी अन्य स्त्री के साथ चला, साथ रहने लगा। गांव बदल दिया, नगर बदल दिया, शहर बदल दिया। पिता दूसरे गांव में, दूसरे नगर में, दूसरे शहर में रह रहा है और यहाँ माँ अपने बच्चे को पाल पोस कर नारायण को बड़ा कर। छोटा सा बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, छोटा सा बच्चा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे अपने पिता के बारे में पूछता जा रहा है। माँ मेरे पिताजी कहाँ, माँ मेरे पिताजी कहाँ। जैसे 4 वर्ष के ध्रुव जी महाराज वन से तप कर आने के बाद अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ मेरे पिता कहाँ है, और माँ क्या उत्तर है? माँ कहती है कि मैं तेरा पिता हूँ और मैं तेरी माँ। नारायण से भी माँ से पूछा, माँ मेरा पिता क्या होगा? मेरा पिता। एक दिन गुस्से में आकर माँ ने पाल पोस कर बड़ा करा, कभी मेरा भी नाम लिया कर। क्या पिता का नाम लेता? सोमवार की अष्टमी की कथा कहती है कि पिता का नाम लेते हुए बच्चे को माँ ने एक दिन खूब डांटा, खूब फटकारा, पर बेटे की चित्तवृत्ति से पिता का स्मरण जाता है। पिता का स्मरण नहीं जाता। माँ मेरा पिता कहाँ है? बच्चे ने फिर चित पकड़ी। आखिरी में माँ ने तुरंत चिल्लाकर कह दिया, पिता पिता कहता है, ये सामने जो पत्थर पड़ा है, सामने जो भाटा पड़ा है, सामने जो कंकर पड़ा है, सामने जो पत्थर पड़ा है, यही तेरा पिता है। मेरे पिता का नाम क्या? माँ ने कह दिया, तेरे पिता का नाम तो वो देवाधिदेव महा। ध्यान देना यार, मेरी दिल्ली की जीजियों, मेरे दिल्ली के जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरी बेटाओं, मेरी माओ, ये भारत की वो भूमि है, ये भारत की वो धरा है। ये कोई
साधारण सी भूमि या साधारण सी धरा नहीं। सात द्वीप, 245 देश और 4200 धर्म हैं पूरी दुनिया में। 7 द्वीप, 245 देश और 4200 धर्म पूरी दुनिया में है। और उसके बाद भी अगर आपका जन्म भारत की भूमि पर हो जाए और उसके बाद भी आपका जन्म सनातन हिंदू धर्म में हो जाए तो भगवान को धन्यवाद देना कि तूने मुझे अच्छी तुम में पैदा। छाती तान कर चलना कि सनातन धर्म में तुम जन्मे हो। 7 द्वीप, 245 देश और 4200 धर्म होने के बाद भी ये भारत की भूमि सनातन धर्म और सनातनी बनकर अगर हम पैदा हुए हैं तो ये हमें गौरव होना चाहिए कि हम भारत माता के इस गोद में अपने संस्कारों से पोषित होते हुए उस महादेव की कृपा से जन्मे हैं। उस महादेव की कृपा से जहाँ हम अपने रिश्तों को पहचानते हैं, अपनी माता को माता कहते हैं, पिता को पिता कहते हैं, भाई का संबंध रखते हैं, बहन का संबंध रखते हैं, काका काकी का संबंध रखते हैं, नाना नानी का संबंध रखते हैं। सारे रिश्ते हम निभा कर चलते हैं। कोई दूसरे देश में इतने संबंध नहीं निभाए जाते जितने संबंध हमारे भारत की धरा पर एक सनातनी निभा कर चलता है। भारत की भूमि पर एक सनातनी निभा कर चलता है। वो संबंध और कोई अच्छे संबंधी तो हैं तुम्हारे, पत्थर का मुख बताकर बेटे से कह दिया नारायण से ये तेरा बाप है, ये तेरा पिता है। शिव महापुराण की कथा क्या करती है? शिव महापुराण की कथा ने करा क्या? शिव महापुराण की कथा ने केवल विश्वास जगाया है कि जिस तुम्हारे घर के पास के शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाओ, जिस शिव जी के मंदिर में तुम जल चढ़ा रहे हो, जिस शंकर जी के मंदिर में तुम जल चढ़ाने गए, जिस शंकर जी के मंदिर में तुम बेलपत्र चढ़ाने गए, जिस शंकर जी के मंदिर में तुम स्तुति गाने गए, जिस शंकर जी के मंदिर में तुम भजन करने गए, जिस शंकर जी के मंदिर में तुम नाम जाप करने गए हो, बस तुमने उसको अपना पिता मान लिया। यही शिवपुराण कर रही हो, ये सोमवार की अष्टमी की कथा कर रही हो। यही संबंध है हमारे, ये रिश्तेदार। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे पड़ी है, ये पत्थर पड़ा है, ये कंकर पड़ा है, ये भाटा पड़ा है, यही तेरा पिता है। क्या नाम है? बता दिया, इसका नाम देवाधिदेव महादेव। बता दिया करके कई माताओं ने अपने बच्चों को भेज दिया कि लोटा जल लेकर जाओ शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाओ। माँ वहाँ पर शंकर जी कहाँ है? तो ये शिवलिंग है, यही शिव है, यही पिता है, यही सर्वस्व है। आज मैं हूँ, कल नहीं, आज संसार है, कल नहीं, और ये शंकर हमेशा रहेगा, तेरा साथ देगा। तो इसको जल चढ़ा समर्पित करे लोटा।
और जब सिर पर अगर भोलेनाथ जी का हाथ हो तो फिर क्या क्या जब स्वयं शिव तुम्हारे मस्तक पर हो तो फिर क्या पितु भोले बाबा गोरा पितु भोले बाबा गोरा फिर क्यों फिकर करे तेरे कटेंगे कष्ट कमा फिकर फिर क्या तेरे कटेंगे कष्ट कमा फिकर फिर क्या
Hey,
शिवाय नमस्तुते श्री शिवाय नमस्तुते श्री महादेव भगवान शिव गोवर्धन कालदर्शी कैलाश विनाशी शंकर करुणा करने वाले दया सागर भगवान शिव की पवित्र कथा कर नारायण को एक पत्थर दिखा दिया। क्या इस पत्थर में भी परमात्मा हो सकता है? प्रहलाद जी का चरित्र कहता है कि हिरण्यकश्यपु ने एक पत्थर का खंभा दिखाया था प्रहलाद को। क्या इसमें परमात्मा हो सकता है? यदि विश्वास पूर्ण है तो शिव मिलता है। पूर्ण विश्वास अगर है तो शिव हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कर रहे हैं। शिव जी पर अगर भरोसा करा है तो आपका पूर्ण भरोसा यदि शंकर जी पर है तो दुनिया का ऐसा कोई दुख नहीं जो मेरा देवाधिदेव महादेव काट नहीं सकता, कि दुख को काट पाए। एक पत्र अच्छा है, पूजा शर्मा है, मेरे पति का नाम मनीष शर्मा है। मैं दिल्ली बुरारी संत नगर में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, अगर
कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर साथ में बच्चा आया है तो लेकर आ सकते हैं। गुरुजी, मेरी शादी को 10 साल हो गए थे। संतान प्रसूति में दिल्ली का कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं जहां डॉक्टरों को हमने दिखाया नहीं। गोद की भरवाई डॉक्टरों के हिसाब से मैं मां नहीं बन सकती। संतान का सुख नहीं था। कोई बच्चा मेरी गोदी में आकर बैठ जाता था तो लोग उस बच्चे को उठा देते थे, क्योंकि लोग मुझे बांझ करते थे। इतना अपशब्द लोगों ने ताना दिया, अपशब्द कहे गुरुदेव, ताने पर ताने दिए जाते। दुख इतना था कि भगवान के सिवा किसको कहे। एक दिन मेरे ससुर जी मुझे एक पंडित जी से बोले कि मेरी बहू के यहाँ संतान नहीं है, तो पंडित जी ने भी एक ही बात कही कि एक काम करो, टीवी पर आस्था चैनल पर सियोर वाला महाराज कथा करता है। शिव महापुराण की कथा अगर आसन लगाकर टीवी के सामने बैठकर भी अगर दिल से सुनी जाए और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा जाए, या किसी पंडाल में बैठकर कथा को सुना जाए और बाबा से झोली पसार कर मांगा जाए तो जरूर। मेरे ससुर ने पंडित जी से कहा कि डॉक्टरों ने मना कर दिया कि कभी मां नहीं बन सकती। पंडित जी कहने लगे, एक बार अगर कथा के पंडाल की अगर रज भी उसके उदर पर लगे तो उससे भी फल मिले। आपकी कथा नासिक में 2023 में चल रही थी, तब हम उस कथा को सुनने के लिए पंडाल में बैठ गए। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव। दुनिया के लोग कहते हैं क्या कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है, और मैं छाती ठोकर कहती हूँ कि कथा के पंडाल की रच जीव का कल्याण जरूर करती है। और 14 नवंबर 2024 को मेरे घर में 10 साल के बाद संतान की प्राप्ति। गुरुदेव, मैं मां नहीं बन सकती थी, क्योंकि मेरी रिपोर्ट में यह था कि मैं मां नहीं बन सकती, पर मेरे बाबा ने मेरे ऊपर कृपा करी। मेरे बच्चे का मैं फोटो भी लगा रही हूँ। तो 14 नवंबर 2024 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 10 साल। और तेरी कृपा मेरा नाम संध्या सैनी है, पति का नाम कविंद्र सैनी है। मैं दिल्ली के बुरारी संत नगर की रहने वाली हूँ। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। एलईडी पर चल रहा है? एलईडी नहीं चल रही है क्या? चालू हो गई एलईडी, देखिए हो गया। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम संध्या सैनी है, पति का नाम कविंद्र सैनी है। मैं दिल्ली बुरारी संत नगर की रहने वाली हूँ। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा सीए का एग्जाम दे रहा था, 3-4 नंबर से रह जाता था। कई साल हो गए थे। बेटे ने आखिरी में हिम्मत हार दी और बेटा कहता है कि माँ अब मैं एग्जाम नहीं दूंगा। मैंने अपने बेटे से कहा, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि अच्छी पढ़ाई करो, दिन रात एक कर दो, इतनी मेहनत करो कि रात दिन एक हो जाए। और फिर शिव जी पर एक बेलपत्र शहद लगाकर चढ़ाकर बाबा से विनती करो। मेरे बेटे ने आपका कहना मानकर टीवी पर कथा सुनकर बेटे ने पढ़ाई करना प्रारंभ करा। और अब की बार उसने कह दिया, माँ वो सियोर वाला बाबा बोला है कि पढ़ाई को 4 गुना करना है। अभी तक जो मेहनत करी थी उससे 4 गुना ज्यादा मेहनत करूंगा। और बेटे ने पढ़ना प्रारंभ करा
जो बेटे की हिम्मत हार गई थी उसने पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से फिर वापस एग्जाम दिया। मेरा बेटा रोज शिव जी के मंदिर जाता, जल चढ़ाता, पशुपति व्रत करता और साथ में पढ़ाई में मेहनत करता। गुरुदेव, उसकी लगन इतनी हो गई कि वो रात दिन एक कर पढ़ता। और आप कहते हो कि मेहनत का फल बाबा देता जरूर है। और आज मेरा बेटा सीए बन गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। शिव की उदारता किसी को और तेरी कृपा का किस पर हो जाए जरासी ताकि हो चाहे जितना उसका जितनी दृढ़ता के साथ हम फिर निवेदन करेंगे मेरे बेटा बेटियों से, मेरे नवयुवक बच्चों से, मेरी बहनों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से निवेदन है, कभी हिम्मत मत। एक कंपटीशन एग्जाम में बैठे हो, क्लियर नहीं हुआ, फिर वापस बैठो। दूसरा कंपटीशन एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तीसरा एग्जाम दो। तीसरा क्लियर नहीं हुआ, चौथा एग्जाम दो। अपनी हिम्मत को नहीं हारना। कभी ये मत कहना कि मैं ये नहीं कर सकता। में से ही जितने बेटा बेटी यहाँ पर बैठकर कथा का रसपान कर रहे हैं, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, तुम में से ही कोई बेटा कलेक्टर बनता है, तुम में से ही कोई बेटी एसपी बनती है, तुम में से ही कोई कलेक्टर, कोई आईजी, कोई डीआईजी, कोई कमिश्नर बनता है। बस तुम्हारी मेहनत तुम्हें 4 गुना बढ़ाना है तो एक दिन उच्च पद पर बैठ ही जाओगे, ये निश्चित है। आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपकी लगन आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। तो फिर निवेदन करूं, किसी ने कह दिया कि तुम्हारा यह काम नहीं हो सकता, कोई ने कह दिया तुझे कैंसर हो गया और कैंसर होने के बाद तू ठीक नहीं हो सकती, तू ठीक नहीं होगा, तेरा किडनी लीवर बेकार हो गया, तू ठीक नहीं हो सकता, तू ठीक नहीं होगी। तुम छाती ठोक कर कहना है वो मेरा बाप है, मेरा शंकर। एक दिन अगर कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनकर वहां की मिट्टी को मेरे शरीर पर अगर लगाई है तो मेरा बाबा मुझे ठीक कर ही लगेगा, ये निश्चित है, ये मेरा विश्वास। और देखो एक पत्र है, पहले निवेदन करूं आप लोगों को, पत्र लिखो पर थाली मत भेजो। इन थालियों का हम क्या करेंगे? पत्र भेजो आप केवल, हम उस पत्र को हमारे हाथ में आएगा तो पढ़ेंगे जरूर। थाली वाली को न भेजिए, आप ये थाली अपने घर पर प्रयोग में लो, उपयोग में लो। ना थाली ना लोटा, कुछ नहीं, भगवान की भक्ति करो। और एक निवेदन और करें, बहुत सारा धन लेकर, पर्स में पैसा लेकर कथा के पंडाल में मत आओ। दिल लेकर कथा के पंडाल में आओ, तुम्हारा पर्स तुम्हारे घर पर है। दिल लेकर तुम्हारी चेन, अंगूठी, मोबाइल, मंगलसूत्र, बहुत सोने का सामान, हीरे का सामान लेकर कथा के पंडाल में मत। और यदि तो तुम्हारा कोई सामान चोरी होता है तो उसमें जवाबदार तुम हो। प्रशासन, समिति, कार्यकर्ता इसके जवाबदार नहीं होंगे, क्योंकि हम खुद मंच से आपको चिल्ला कर बोलते हैं अपना सामान घर छोड़ो, घर रख कर आओ। यहाँ तो तुम दिल लेकर आओ, खुद बाबा के होकर आओ। यहाँ तुम्हारे धन से मतलब नहीं है, यहाँ तुम्हारे मन से मतलब है।
हृदय लेकर आइए, दिल लेकर आइए, बाबा को रिझाइए। बाबा अब प्रशासन तुम्हें संभाले कि तुम्हारे गोल्ड को संभाले? इसलिए निवेदन है, अपना अपना जो सोना चांदी हीरा पन्ना जो तुम्हारी चीज कीमती है उसको घर छोड़ मना। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा अमरावती में कथा में, तुम मुझे कथा में लेकर क्यों नहीं चलती? तो पत्नी अपने पति से बोली, सीवर वाले बाबा बोलते हैं जो कीमती चीज है उसको घर छोड़कर। तो पति ने कहा कीमती चीज तो सोना चांदी होती है। पत्नी कहती है मेरी कीमत तो तुम हो, तुम इतने कीमती हो इसलिए तुम्हें घर छोड़कर कभी कोई चली गोल्ड से ये उसकी उदारता, ये उसकी कृपा, ये उसकी करुणा, ये उसकी दया। एक पत्र अच्छा है। जब डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तुम मां नहीं बन सकती, तब इस बेटी को गोद ले लिया और इस बेटी को गोद लिया। बेटी को भी मंदिर लेकर जाती, बाबा से प्रार्थना करती और डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि तुम कभी मां नहीं बनोगी। हम तो कहते हैं इस बेटी को जी आपने गोद लिया ना, तो इसी की सेवा के रूप में ये बालक मेरे शंकर ने आपको दिया है। ये उसी की सेवा का फल कहीं ना कहीं शिव कृपा से 10 साल के बाद संतान ली है। श्रीमती गीता देवी, पति का नाम श्री रविंद्र सिंह प्रजापति, भजनपुरा दिल्ली। मोबाइल नंबर ये है। 2021 में कैंसर हो गया। डॉक्टर ने थोड़ा सा समय दिया, कह दिया कि कुछ समय दो। क्या हॉस्पिटल से इलाज करा रही थी कि किसी ने, ऑटो वाले ने कहा कि बहन जी क्या बीमारी हो गई? कहा कैंसर। कहा कि वो एक सीवर वाला महाराज कहता है कि आप कैंसर का इलाज कराओ, दवाई लो, डॉक्टर को दिखाओ, जांचें कराओ, पर साथ में शिव पर विश्वास कर शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन करो और बेलपत्र चढ़ाकर आपने खाई। कहा नहीं। उस ऑटो वाले के वचन पर विश्वास करकर डॉक्टर ने थोड़ा सा समय दिया था। हम सीहोर चले गए, वहां से रुद्राक्ष लिया, जल में उसको रात भर गलाते, शिव जी को चढ़ाते, बेलपत्र खाना प्रारंभ करा और दूसरी बार फिर वापिस बाबा से विनय कर डॉक्टर को दिखाने के लिए गई और बाबा से कहकर गई, बाबा डॉक्टर ने थोड़ा सा समय दिया है, अगर मेरा कैंसर ठीक हो गया 5 पंडाल बैठकर कथा सुनूंगी। और बाबा की कृपा से दूसरी बार जांच जब दिल्ली में कराई कैंसर हॉस्पिटल में, तो कैंसर पूर्ण तरह से स्वस्थ था। कैंसर ठीक हुआ। मैं कोसी कला गई, फरीदाबाद गई, ग्रेटर नोएडा गई, मेरठ गई, 5 स्थान पर मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी और बाबा से प्रार्थना करी। आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ। बाबा की
से मेरी कैंसर की रिपोर्टें पूरी नीलामी में आप शंकर की स्तुति, शिव का गुणगान, शिव की स्तुति, शिव का भजन, शिव का स्मरण, आपके घर के नजदीक में जो शिवालय हो, आपके घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो, सबसे पहले वहां जाना प्रारंभ करो। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। हमारा निवेदन है, बहुत दूर जाने की तमन्ना में केदारनाथ जाऊं, अमरनाथ जाऊं, मैं यहाँ जाऊं, खूब जाऊं, पर पहले पास के शंकर के मंदिर में जाना चालू करो। जिस दिन मेरा शंकर तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा, उस दिन खींच कर तुम्हें केदारनाथ और अमरनाथ में लगा दूंगा। हम विश्वास नहीं कर पाते और आजकल कहेंगे निरंकारी मैदान दिल्ली के इस पवित्र प्रांगण से कि आप लोग बड़ी दूर दूर से कथा श्रवण करने के लिए आए हो, मेरा बाबा तुमको क्या देगा। ये तो 3 महीने बाद आप और हम जब कथा के पंडाल में कहीं मिलेंगे तो आपका पत्र किसी दिल्ली के एक निरंकारी मैदान की कथा का लिख कर भेजोगे कि हमने कथा सुनी थी और मेरे बाबा ने मुझे क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, ये उसकी मां। बस आपको दिल से करना कर सकता। नारायण मां के पत्थर में मेरा पिता, हाँ पत्थर में तेरा पिता। ये शिला, ये कंकर, ये पत्थर मेरा पिता, हाँ मानो तो गंगा मानो, ना मानो तो बहता। आप मानो तो गंगा, ना मानो तो बहता। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या मान रहे हो। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या मानकर चल रहे हो। शिव नारायण बेटे ने उस पत्थर को उठा लिया, बाजू में लेकर सो पिता का स्मरण, पिता का कभी मौका लगे जिंदगी में, कोई भूखा है, प्यासा है, किसी को जरूरत है, उसकी हेल्प। हमने एक बात कही थी कथा में, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है बंधु? आप किसी को दान नहीं दे सकते, बिल्कुल मत दीजिए। आप किसी को 1 रुपया दान नहीं कर सकते, आप बिल्कुल मत करिए। आप अठन्नी नहीं दे सकते किसी को, बिल्कुल मत दो। शिव महापुराण की कथा करती है, आप अपनी कमाई का 1 अंश भी किसी को दान नहीं कर सकते, बिल्कुल मत करो। दूसरे महाराज आपसे कहेंगे कि 1 अंश दान करो, कर्म करते, बिल्कुल आपका मन नहीं है, बिल्कुल मत करो। पर अपनी कमाई का कम से कम 1 अंश अपने खुद के ऊपर खर्च तो करो। बेटा एक पल का मोबाइल चला रहा है और बाप कमाते कमाते दुकान पर पूरी जिंदगी निकाल दिया, कीपैड में पूरा जीवन निकाल दिया। बेटा जीन्स और टी-शर्ट पहनकर घूमता है, बच्चे अलग अलग अलमस्ती में घूमते हैं, नई नई गाड़ियों में घूमते हैं, और बाप कमा कमा कर अपनी जिंदगी का 1 अंश जोड़ते जोड़ते मर जाता। आप अपने ऊपर खर्च करो, आप मत दो किसी को 1 रुपया। निवेदन है, आपके घर के अंदर आपके भाई, आपकी बहन, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार कोई दुखी है, किसी को शिक्षा की जरूरत है,
अपनी कमाई में से थोड़ा सा अंश निकाल कर किसी बच्चे को पढ़ाने का प्रयास करना। एक बार अपने बेटे को पढ़ाना और एक बार दूसरे के बेटे को पढ़ाना। जो दूसरे का बेटा पढ़ गया ना, तुम्हारे एहसान को जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। एक ना एक दिन तुम्हारे लिए आगे बढ़कर सामने। अपनी कमाई का एक अंश निकालकर कोई बीमार है, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में कोई बीमार है तो उसके लिए खर्च कर मत दो किसी को एक रुपया। किसी को देने की जरूरत नहीं। तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास रखो, पर किसी जगह पर पहले तो अपने ऊपर खर्च कर देखो, फिर किसी अन्य पर जो तुम्हारे परिवार का अंश है, तुमसे जुड़ा हुआ है, कोई तो तकलीफ है तो उसकी तकलीफ शिव कथा करेगा। नारायण अपने भगवान शंकर के उस शिवलिंग को अपने पास में, कंकर को, पत्थर को अपने पास में लेकर सोता है। माँ भोजन देती है, अपने पिता को भोग लगाता है। माँ कोई वस्त्र देती है, अपने पिता को वस्त्र दे देता है। स्नान करने जाता है तो पात्र को रखकर उसी से स्नान उसको भी कराता है और खुद भी करता है। कभी कभी दिल कर जाता है तो उस कंकर को, उस पत्थर को नारायण अपने गाल से लगाकर याद कर रोता है। इसके आगे और देख लिया संसार डॉक्टर ने 2021 में थोड़ा सा समय दिया था और कह दिया था चली जाएगी, पर बाबा की कृपा से सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई और पूर्ण तरह से कैंसर से मुक्त हुई। एक बार जोरदार कभी मौका लगे ना किसी के सामने जाकर मत रो। शिव कथा करती है सुनार। सुनार का काम है सोने चांदी के गहने को सुंदर बनाने। सुनार का काम है सोने चांदी के गहने को सुंदर बनाने का। दर्जी का काम है कपड़ों को सुंदर बनाने का। माली का काम है बगीचे को सुंदर बनाने का। और शिव महापुराण का काम है जो उसकी शरण में आ गया उसकी जिंदगी को सुंदर बनाना। शिव महापुराण का काम ही यही है। जो शरण में आया, जो पंडाल में बैठ गया, जो आया कथा श्रवण करे। पंडाल में जगह नहीं मिले तो अपना छाता लगाकर, 2 पानी की बोतल साथ में लेकर, जहां मौका मिले वहां बैठकर, जहां तक आवाज जाए वहां तक, जहां तक आवाज जाए श्रवण करो। और जब कथा के पंडाल से उठकर अपने घर की ओर जाओ तो वहां की रज को प्रणाम कर नमन करो। हृदय से श्री शिवाय नमः। श्री सब बोलिए सब। श्री शिवाय नमः। श्री शिवाय नमः। जब जाओ तब 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार तुम्हारा दिल करे उससे बोल। शिवालय में जाओ
जाओ, शंकर के मंदिर में जाओ, अपने घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर है सबसे पहले वहां जाना प्रारंभ करो, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, वहां जाकर विनती करना प्रारंभ करो। जब दिल दुखे, मन दुखे, मन में कोई भाव उत्पन्न हो, तब उससे कहो जिससे कह सको। जिससे बोल सको। नारायण ने शंकर के उस कंकर को, पत्थर को, पाषाण को गाल से लगाकर रोका। अब जिद पकड़ ली, बच्चा है, जिद्दी करता है, जिद पकड़ लिया, थोड़ी सी जिद पकड़, जिद। तो क्या जिद पकड़ी नारायण ने कि पिताजी, जैसे दुनिया के बच्चों के बाप होते हैं वैसे मुझे अपने पापा को देखना है, अपने पिता को देखना है, अपने बाबू को। अच्छा एक बात बताओ मेरी जीजी और दिल्ली वाली, वो दिल्ली वाली, एक बात बताइएगा, छोटा बच्चा जिद करेगा चल जाएगा, और वही बच्चा जब बड़ा हो जाए, 40 साल का, 45 साल का, 42 साल का हो जाए और जिद करे तो अच्छा लगे? बोलो तो जम के, आवाज नहीं आई है, जरा जम के बोलो। नहीं, छोटा है, जिद करे चलेगा, बड़ा हो गया जिद करेगा नहीं चलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम शंकर जी के मंदिर में शंकर को जल चढ़ाने जाओ तो उसको अपना पिता मानो, और तुम कितनी भी तुम्हारी उम्र हो, 60 साल, 70 साल, 75 साल, 80 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल, 20 साल, 25 साल, तुम्हारी कितनी भी उम्र हो, तुम अपने आप को छोटा बच्चा समझना और शंकर को अपना पिता समझना। उस बाप के आगे अगर जिद करोगे तो तुम्हारा दुख उस बाप को काटना ही पड़ेगा, तुम्हारा दुख उस पिता को काटना ही पड़ेगा। वो काटेगा। आप कहोगे तो वो दुख काटेगा। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। हे मेरे शंकर, हे मेरे करुणा सागर, हे मेरे शंकर, अगर तू कृपा करे तो दुनिया का सारा। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे
होते हैं, दुनिया के पिता जैसे होते हैं, मेरे पिता का मुझे वैसा दर्शन करना है। जिद पर पार्वती जी शंकर जी को देखकर मुस्कुरा रही हैं और शिव जी पार्वती को देखकर थोड़ा सा शंकर भगवान को क्रोध आया। शिव जी ने कहा, पार्वती तू मेरे ऊपर हंस रही है? पार्वती जी कहती हैं, मेरे को हंसी इस बात की आ रही है, उसकी माँ ने एक पत्थर उठा कर दे दिया और कह दिया कि तेरा पिता यही है, और नाम भी दे दिया देवाधिदेव, महादेव तेरे पिता हैं, और तुमने उससे संबंध बना लिया, रिश्ता बना लिया। जरा विचार करिएगा, पत्थर पर जल चढ़ाने से, एक शिवलिंग पर जल चढ़ाने से, तुम्हारे घर में छोटा सा भी अगर शिवलिंग है, छोटा सा भी शिवलिंग है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भले आप अपने घर में शंकर जी के शिवलिंग को रोज जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, आप अपने घर में शंकर के शिवलिंग की रोज पूजन करो मत करो, और घर में अगर शंकर का शिवलिंग विराजमान रहता है तो उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आ सकती है, कभी दुख नहीं आ सकता। हर हर घर के अंदर शंकर भगवान का छोटा सा भी, भले वो जिसका पत्थर का हो, लकड़ी का हो, पारद का हो, स्फटिक का हो, सोने का हो, चांदी का हो, पीतल का हो, तांबे का हो, लकड़ी का हो, जैसा शिवलिंग तुम्हारे घर में अगर छोटा सा भी हो तो वो तुम्हें सबका किया है मेरा भी आप ही बोलो, जितने बैठे हैं कथा के पंडाल में, जो बाहर भी बैठे हैं, कथा के पंडाल से जो बाहर बैठकर कथा सुन रहे हैं, वो भी बोले, महादेव चरण महादेव नमन चरण स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। आप प्रणाम करो उसको, नमन करो उसको, बार बार दंडवत। अब मुझे असली पिता से मिलना, मेरे दुनिया के जैसे पिता होते हैं, नारायण करके मुझे उस पिता से मिलना। सोमवार की अष्टमी की कथा कर रही है, पार्वती जी मुस्कुरा रही हैं, शंकर जी को क्रोध आया है, पार्वती तुम मेरे ऊपर मुस्कुरा रही हो? पार्वती जी कहती हैं, एक पत्थर पर जल चढ़ाया है, एक पाषाण पर जल चढ़ाया है, और तुम्हारा नाम लेकर चलाया है, अब तुम क्या रिश्तेदारी निभाओगे? शंकर भगवान बोले, अगर कोई भूल से भी मेरा नाम लेकर ये पत्थर को उठाकर हाथ की हथेली पर रखकर भी जल चढ़ा देता है और मुझे पुकार लेता है, शंकर कहते हैं वो मेरा अपना पुत्र बन जाता है, पुत्री बन जाती है, मेरा अपना। कितना सुंदर कहा है। अगर कभी प्रवास में रहते हो ना, कहीं जा रहे हो, कहीं तुम लोग सफर कर रहे हो, 2 दिन 3 दिन का सफर है, शंकर जी की पूजन नहीं कर पाए, एक लोटा जल नहीं चढ़ा पाए, कोई बात नहीं, अपनी शिवलिंग मुद्रा अपने हाथ पर बना और शिवलिंग मुद्रा बनाकर श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। शिवलिंग मुद्रा अपने हस्तकमल पर बना। जब भी सफर में बहुत तुम्हें लग रहा है आज मैं बहुत उलझनों में फंसी हूँ, बहुत तकलीफ में फंसी हूँ, बहुत कष्ट है, बहुत बीमारी, बहुत तकलीफ है, बैठ गए एकांत में, जब तुम्हारा दिल करे, बहुत डिप्रेशन में पड़े हो, बहुत चिंता में पड़े हो, बहुत टेंशन में पड़े हो, तब तुम अपने शिवलिंग सामने भी नहीं है, अपने हस्तकमल पर शिवलिंग मुद्रा का निर्माण करो, शिवलिंग मुद्रा, और शिवलिंग मुद्रा का निर्माण कर दिल से बाबा को मुस्कुराते हो, बड़े भाव से श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु।
जो दिल्ली निरंकारी मैदान में चल रही है, ये तो 27 तारीख को विराम हो गई। 30 तारीख से 30 मई से 5 जून तक लातूर महाराष्ट्र में 2 बजे से 5 बजे तक जो शिव महापुराण की कथा होगी, उसमें शंकर जी की बेटियों के नाम से शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा लातूर में होगी। उसमें शंकर जी की तीसरे नंबर की बेटी, क्या नाम है? श्यामली बाई। शंकर जी की कितनी लड़कियां हैं? 6। शिव जी की कितनी लड़कियां हैं? 6। जया, साथ में बोलो, जया, विषहरा, श्यामली बाई, दौतली, देव, और छठे नंबर की अशोक सुंदर। तीसरे नंबर की बेटी, क्या नाम है? श्यामली बाई। जब लातूर में आकर हम शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा को सुनेंगे लातूर से, दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक, 30 मई से 5 जून तक कथा का जब लाभ लेंगे, तो उसमें आप शंकर जी की तीसरे नंबर की बेटी